Hello, good morning students. After a break, we are going to discuss next chapter electrochemistry. देखिए हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का डिस्कशन कर लिया था, सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट का डिस्कशन कर लिया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल भी लगता है, लेकिन आप सारे कॉन्सेप्ट्स को शुरू से देख के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो इसमें जो बेसिक्स हैं वो हैं फर्स्ट ईयर का रेडॉक्स रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इसके टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शंस, व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शंस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन जैसा कि आप जानते हैं, दो वर्ड से मिलके बना है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। क्या? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का RAD, ऑक्सीडेशन का OXI, इसको मिला के बन गया है रिडॉक्स। मतलब दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली। मतलब एक एलिमेंट जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरे का रिडक्शन हो रहा हो, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी हो गई? रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो दोज रिएक्शंस इन विच बोथ रिएक्शंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि आपको पहले फर्स्ट ईयर क्लासेस में बताया गया था कि रिडक्शन होने के लिए ऑक्सीडेशन होना जरूरी है, ऑक्सीडेशन होने के लिए रिडक्शन होना जरूरी है। ये दोनों रिएक्शंस एक दूसरे की क्या होती हैं? कंप्लीमेंट्री होती हैं। ऑक्सीडेशन तभी होगा जब रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन तभी होगा जब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो इस तरह की रिएक्शंस बोली जाती हैं रिडॉक्स। इसका मतलब क्या है कि रिडॉक्स रिएक्शंस में दो प्रोसेस होती हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। अब हम इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ लेते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप सबसे पहले समझिए, ये क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। पहले आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तीन कॉन्सेप्ट बताए गए थे। एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बेस पर बताया था। दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन या रिमूवल के बेस पे आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था। तीसरा बताया गया था आपका ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। इसमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझा था। तो सबसे पहले हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? क्लासिकल कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है जो जनरली आप हाई स्कूल 10th क्लासेस में पढ़ते आए हैं, क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का? ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी एटम से, एलिमेंट से ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा तो क्या कहा जाएगा? उसका ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, C+O2 इक्वल CO2। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। 2Al plus 3O2 इक्वल Al2O3। किसका ऑक्सीडेशन हो गया? एल्यूमिनियम का। तो इसमें देखिए कार्बन से ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है, एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा। इसके अगेंस्ट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये कहलाएगा रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोरेट, इसको हीट कर दें तो क्या हो गया? 2KCl plus 3O2, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो यहाँ पोटेशियम क्लोरेट का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से हम
ऑक्सीजन के एडिशन और रिमूवल के बेस पर बता सकते हैं, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लें, CH4 है, मेथेन है, इसको ऑक्सीजन में बर्न किया तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर रिलीज होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कार्बन से अलग हो रहा है, या ऐसे भी कह सकते हैं ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, हाइड्रोजन इज रिमूविंग एंड ऑक्सीजन इज एडिंग। सो दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो मेथेन का ऑक्सीडेशन होगा, मेथेन का कंबशन क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो इसमें हाइड्रोजन का तो रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। सो दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। तो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें हम क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एडिशन है अगर हो रहा है तो वो प्रोसेस क्या बोला जाएगा, रिडक्शन प्रोसेस बोला जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, Cl2 + H2 = HCl। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से जुड़ रहा है, इसलिए ये रिडक्शन का आयका हो गया, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। तो इस तरह से जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था उसमें हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एडिशन या रिमूवल के बेस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करते थे। लेकिन इसकी लिमिटेशंस थी। थोड़ा सा लेवल हाई स्कूल का ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट या ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से एक्नॉलेज नहीं कर पाते, कि उस समय इस तरह की चीज़ों का नॉलेज कम होता है। तो इसलिए क्लासिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लो लेवल पर समझाने के लिए सफिशिएंट था। दूसरी बात यह है, इसकी कुछ लिमिटेशन है। बहुत सी प्रोसेस ऐसी हैं जिनमें ये देखने को नहीं मिलता है कि साहब ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है या हाइड्रोजन एडिशन या रिमूवल हो रहा है, फिर भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होता है। इसलिए जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं जिनका क्राइटेरिया वाइड है, वाइड क्राइटेरिया लिए हुए मॉडर्न कॉन्सेप्ट आते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट एंड ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस on the modern concept of oxidation and reduction. These are the classical concept. अब हम modern concept की बात करेंगे। तो modern concept क्या है उसको देखिए। Classical concept आपने समझ लिए कि addition of oxygen और removal of hydrogen is oxidation, removal of oxygen और addition of hydrogen is reduction. एक बात और इसमें समझना है, जरूरी है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है, रिडक्टेंट बोला जाता है, और जिसका रिडक्शन हो जाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। उसका रीजन है कि सपोज करिए ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और ये ऑक्सीजन किसी दूसरे से आई होगी तो उसका क्या हो गया होगा, रिडक्शन हो गया होगा। तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन होने के लिए रिडक्शन होना जरूरी है। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन किसी दूसरे से रिमूव होने के बाद मिलेगी, तो जिससे रिमूव होगी उसका रिडक्शन हो रहा होगा। तो इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो गया वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो गया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। का मतलब होता है किसी वर्क में हेल्पफुल। जो ऑक्सीडेशन करा दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बीमा करा दे बीमा एजेंट, है ना, ट्रैवल में हेल्प कर दे ट्रैवलिंग एजेंट। तो जो जिस काम में हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे। तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आपका सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल देखते हैं, Zn + 2 आयन + 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ Zn हो गया।
H2 इक्वल 2H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन किसका हो गया, H2 का हो गया। Fe प्लस 2 इक्वल Fe प्लस 3 आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हो गया Fe प्लस 2 आयन का। These all processes are oxidation. Here oxidation of atom, here oxidation of molecule, here oxidation of ion. So removal of electron from any atom, from any molecule, from any ion is called oxidation. Similarly, addition of one or more electron is called reduction. एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रिडक्शन। एग्जांपल देखते हैं, सल्फर है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, S-2 बना लिया, सल्फर का रिडक्शन हो गया। Cl2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2Cl- बन गया, क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। ऐसे ही Fe प्लस 3 आयन 1 इलेक्ट्रॉन लेके Fe प्लस 2 आयन में बदल गया। तो ये सारे प्रोसेस में एटम, मॉलिक्यूल और आयन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें बहुत सी रिएक्शंस में इसी बेस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझेंगे, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस पे ही हम कैथोड और एनोड का एनालिसिस करते हैं कि विच वन इज कैथोड, विच वन इज एनोड। तो इसलिए हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से भी, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से भी, क्लासिकल कॉन्सेप्ट से भी, ये सारी चीजें जब आपको ठीक से पता होंगी तभी आप कैथोड का, एनोड का पता चल पाएंगे कि कौन सा कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हुआ कि रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब आता है तीसरा कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट ये भी आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इफ देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन एनी वन ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो जाती है तो कहा जाएगा उस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया है या उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया है। तो ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी वन ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट का सब्सटेंस में से जरूरी नहीं है कि सारी ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती हो, कुछ एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होती हैं, वही चेंज होती हैं। तो अगर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट हो गया है तो वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन इज गोइंग ऑन। फॉर एग्जांपल FeCl2 change into FeCl3, here oxidation number of Fe is +2, here Fe oxidation number +3. So we can say that FeCl2 is oxidized in FeCl3. FeCl2 से FeCl3 बनने में ऑक्सीडेशन हो गया है क्योंकि Fe की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गई। ऐसे ही रिडक्शन क्या कहा जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी प्रोसेस में, अगर किसी चेंज में, केमिकल चेंज में किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाती है तो कहा जाएगा उसका रिडक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल HgCl2 चेंज इनटू Hg2Cl2, अगर HgCl2 का Hg2Cl2 में चेंज हो गया तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 थी, यहाँ +1 हो गई, तो रिडक्शन हो गया HgCl2 का Hg2Cl2 में। तो आपने समझ लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर में जब भी किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही होगी तो कहा जाएगा उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर डिक्रीज हो रही होगी तो कहा जाएगा उसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये तो रहा ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में जरूर रखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते समय, और ये बिल्कुल
आपको टिप्स का होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, रिडक्शन इसमें ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। अब हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। हाउ विल यू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम अब ऑक्सीडेशन नंबर पर डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको शायद पता हो, जो 11th क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाते समय बताया गया था कि इट इज द चार्ज कैरिड आउट बाय वन एलिमेंट इन द कंबाइंड स्टेट। क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज carried out by one atom of any element in combined state due to electronegativity difference। देखिए, जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है तभी चार्ज आता है। अगर सेम एलिमेंट भी कंबाइन कर गए या वो फ्री स्टेट में तो चार्ज नहीं आता है। चार्ज आने का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं कि जब दो एलिमेंट जिनमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होगा, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। तो चार्ज आने का रीजन है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका डिस्प्लेसमेंट। अगर वो नहीं होगा तो चार्ज नहीं आएगा, या इलेक्ट्रॉन कोई पूरी तरह से दूसरे पे चले जाए तो चार्ज आएगा, या उनका पार्शियली थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाए तब चार्ज आएगा। तो चार्ज कैरिड आउट बाय वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इन द कंबाइंड स्टेट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। और ये होता क्यों है चार्ज? ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तभी उसमें चार्ज आएगा। एक्स और वाई दो एटम बॉन्डेड हैं, अगर एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर माइनस और इस पर प्लस आएगा, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर माइनस और इस पर प्लस आएगा, और अगर दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चार्ज इस पर नहीं होगा। तो इसीलिए जब क्लोरीन मॉलिक्यूल बना, Cl आपस में जुड़े, है ना, तो Cl2 में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी मानी जाएगी? 0। O2 में O की कितनी जी? 0। ये फ्री स्टेट बोली जाती है। फ्री स्टेट में हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? 0। कोई भी एटम हो फ्री स्टेट में, ऑक्सीडेशन नंबर उसकी 0 मानी जाएगी। फ्री स्टेट का मतलब ये किसी दूसरे एलिमेंट, आयरन अगर स्वतंत्र है, किसी से जुड़ा नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। अब इसका कोई कंपाउंड बन जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर उसमें +2 या +3 हो जाएगी। तो इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज 0 बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0, then oxidation number will be 0. But if there is electronegativity difference between two bonded atoms, then there will be the oxidation number that will be positive or negative. अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स क्या हैं। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के रूल हम डिस्कस करेंगे क्या हैं। तो सबसे पहला हम रूल समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का कि फ्री स्टेट में हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इन फ्री स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इज 0। जैसा भी हमने बताया था कि
H2 में H की, Cl2 में Cl की, O2 में O की, N2 में N की, P4 में P की, S8 में S की, Fe की, Na की, सभी की ऑक्सीडेशन नंबर अगर ये फ्री स्टेट में है, किसी अदर एलिमेंट से कंबाइन नहीं है, तो हर स्थिति में, इस स्थिति में इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? 0। सो इन द फ्री स्टेट, इस बात को बड़े ध्यान से समझ लें, फ्री स्टेट, कभी आपका NaCl लिखा है, अब आप इसमें कहो आपने 0 बताई थी, नहीं, अकेला सोडियम है या अकेला जिंक है, कहीं लिखा है Zn प्लस H2SO4, तो यहाँ Zn की 0 हो जाएगी, लेकिन ZnSO4 लिखा हुआ है तो Zn की 0 नहीं होगी। तो ये बात ध्यान रखना है कि फ्री स्टेट में हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। नंबर 2, ग्रुप फर्स्ट जो है एल्कली मेटल्स हैं। एल्कली मेटल्स कौन से हैं? LiNaK RbCS, Fr रेडियोएक्टिव है, उसको छोड़ दें। तो लीना की रूबी सास, फ्रांस में, आपको बताया था सिंपल याद करने का तरीका, लीना की रूबी सास। तो LiNaK RbCS, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स इज +1। इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर कंबाइंड स्टेट में हमेशा कितनी होगी? +1। हमने बता दिया कि कंबाइंड स्टेट में ही ऑक्सीडेशन नंबर प्लस या माइनस होगी। तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +1। तीसरा, ग्रुप सेकंड Be, ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये हैं Be, Mg, CaSr। बेटा मांगे कार स्कूटर, बात तैयार है देने के लिए अगर पढ़ोगे तो देखिए Be, Mg, CaSr, Ba, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अपने कंपाउंड्स में हमेशा कितनी होती है? +2। तो ये याद रखिए, बहुत सिंपल है कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर एल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप के जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं +1 होती है, सेकेंड ग्रुप के जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कंबाइंड स्टेट में +2 होती है। अगला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर समझिए क्या होती हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 हैं। एक तो -1 इन नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -1। एक एक्सेप्शनल केस भी है BH3। BH3 जो है एक्सेप्शन है क्योंकि इसे बोरोन हाइड्राइड बोला जाता है और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी हो जाएगी? +1। सॉरी, ये +1 है नॉन मेटल्स में और BH3 में कितनी है? -1। तो इन नॉन मेटल्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 बट इन BH3 इट इज -1। ऐसे ही हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है कब? मेटल्स के साथ जब जुड़ा होता है, इन मेटेलिक हाइड्राइड्स। तो आप समझ गए होंगे +1 नॉन मेटल्स के साथ होती है, लेकिन BH3 इसका एक्सेप्शन है, इसमें इसकी -1 है। -1 मेटेलिक हाइड्राइड्स में होती है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपको बता दें -2 से +2 तक होती है। -2 से कितनी? +2। अब देखिए ऑक्सीजन की -2 किस में होती है? जनरली -1 किस में होती है? इन परऑक्साइड्स। परऑक्साइड्स में -1, फॉर एग्जाम्पल H2O2, Na2O2,
तो पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, +1 किस में है, O2F2 में, और +2 है OF2 में। नेक्स्ट फ्लोरीन। देखिए फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर केवल फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव आती है। इस पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको बताया गया था कि फ्लोरीन इज लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीजन एंड थर्ड इज नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम है। फ्लोरीन जब इसके साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो इसे फ्लोराइड बोला जाएगा, न कि ऑक्साइड बोला जाएगा। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर केवल पॉजिटिव होती है ऑक्सीजन की, और हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव। अगला देखिए हैलोजन फैमिली की। हैलोजेंस की ऑक्सीडेशन नंबर समझिए, फ्लोरीन की -1 ये हमेशा होती है। अच्छा एक चीज इसमें ऑक्सीजन की और देख लेना, परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड में, इन सुपर ऑक्साइड में इसकी होती है, जैसे KO2 है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी बताइए, -1/2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर K की +1 मान लीजिए, +2x = 0, तो 2x = -1, x = हो गया -1/2। तो ये सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 निकल के आती है। हैलोजेंस की देखिए, F फ्लोरीन की ऑलवेज -1, Cl Br I क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो इनकी बड़ी बहनें हैं, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्डर सिस्टर्स ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इज -1 जनरली, बट पॉजिटिव विद ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होंगी तब इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कोई पॉजिटिव नंबर होगी। तो इस तरह से ये रूल्स आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद जब किसी की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं वो भी समझ लें। कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर H2SO4 है, तो इसमें 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O = 0। अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो सम होता है वो 0 होता है। अगर मान लीजिए इसमें हमें सल्फर की निकालनी है तो 2 × H की हमने आपको +1 बता दी, सल्फर की X मान लेते हैं, इंटू ऑक्सीजन कितने हैं 4 × -2 = 0, तो +2 + X - 8 = 0, X - 6 = 0, X = +6। तो इस तरह से सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है। इसी तरह से हम अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसकी निकालना है, किसी आयन में, पॉलीएटॉमिक आयन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो पॉलीएटॉमिक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो सम होता है वो उस पर प्रेजेंट चार्ज के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल MnO4 -1 चार्ज, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn + 4 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O = 0, सॉरी -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर Mn की X मान लें, हमें मान लीजिए Mn की निकालनी है, +4 × -2 = -1, तो X - 8 = -1, X = -1 + 8 = +7। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब आपको होमवर्क ये है कि आप फर्स्ट ईयर क्लास की बुक उठा के उसमें जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर से संबंधित आपकी कैलकुलेशंस हैं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट निकालना, इसके कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करिए। 20 कम से कम ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना पड़े टाइप की, तो ये आप इसमें इन्वेंट करिए और
उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्वेश्चन देखिए और उनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए और फिर आपको अगला जो है टॉपिक इसका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है वो स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू।